नमस्कार, मैं उमेश जोशी। हरियाणा न्यूज़ के खास प्रोग्राम सीधे सवाल में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं हरियाणा के बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव। पहले कैप्टन साहब का परिचय करवाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अजय गुप्ता, अजय गुप्ता, अजय गुप्ता। आज सीधे सवाल में उमेश जोशी के सवालों के निशाने पर होंगे कैप्टन अजय सिंह यादव। 2 नवंबर 1958 को रेवाड़ी के सहरनबाज गांव में जन्मे अजय सिंह यादव बीएससी और लॉ ग्रेजुएट हैं। भारतीय फौज से कैप्टन के पद से रिटायर हुए अजय यादव को दुनिया अब कैप्टन अजय सिंह यादव के नाम से जानती है। फौज से रिटायर होने के 2 साल बाद ही कैप्टन अजय सिंह यादव हरियाणा विधानसभा पहुंचे। तब से अब तक लगातार 6 बार रेवाड़ी की जनता का प्रतिनिधित्व हरियाणा विधानसभा में कर चुके हैं। प्रदेश के वित्त, सिंचाई, बिजली और लोक निर्माण जैसे महकमों की जिम्मेदारी संभाल चुके अजय यादव दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल का बड़ा राजनीतिक चेहरा हैं। प्रदेश की राजनीति में मान मनोबल का दौर हो या दक्षिण हरियाणा की अनदेखी का मसला, कैप्टन अजय यादव हमेशा फ्रंट फुट पर रहे। कि भूमि अधिग्रहण केवल गुड़गांव और रेवाड़ी में क्यों, उन इलाकों में क्यों नहीं होती जहां पर जरूरत है इंडस्ट्री। कुल मिलाकर लगभग पिछले 3 दशकों में हरियाणा की राजनीति का ये चेहरा पार्टी में गुटबाजी और फूट के दौर में अहम भूमिका निभा सकता है, वो भी तब जब लोकसभा चुनाव दहलीज पर हैं और विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती लगभग शुरू हो चुकी है। कैप्टन साहब, हरियाणा में राजनीति का पारा नॉर्मल से ऊपर है या नीचे है? अभी तो सामान्य है, मुझे तो कोई ऐसा लग नहीं रहा कुछ ऐसा कोई पारा ऊपर चढ़ रहा हो। ये तो एक समानता बात थोड़े बहुत ही अगर पार्टी में थोड़ी अगर उथल पुथल चलती रहनी चाहिए, ताकि जो है राजनीतिक तौर पे जो है काम हो, लोगों के संपर्क में रहे हम लोग, रैलियाँ होती रहनी चाहिए और ये ज़रूरी है। उससे तो पार्टी की उससे मजबूती मिलती है और काम ठीक चलता है। मतलब ये कि विरोध करने से पार्टी को मजबूती मिलती है? नहीं, विरोध तो नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो राजीव गांधी जी की जो बर्थडे सेलिब्रेशन है उसको मनाया जा रहा है। 2 सांसद चौधरी बीरेंद्र सिंह और आपके अपने इलाके के राव इंद्रजीत दोनों मुखर होकर पार्टी का विरोध कर रहे हैं। एक और राज्यसभा सांसद हैं ईश्वर सिंह, वो भी खुलकर विरोध कर रहे हैं। 2 विधायक हैं राजपाल भूखड़ी और नरेश सेलवाल, उनके भी विरोध के स्वर हैं। अभी पीछे एक विधायक ने इस्तीफा भी दिया था। ये सारी मिलाकर के सिचुएशन क्या पार्टी के हित में है? देखिए साहब, ऐसा है कि डेमोक्रेसी है और हमारी पार्टी में कोई एक व्यक्ति की पार्टी तो है नहीं है। इसमें विभिन्न विचारों के लोग हैं। पीछे हमारे नेता एक है, सोनिया गांधी जी। वीरेंद्र सिंह जी भी नेता मानते हैं सोनिया गांधी को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी नेता मानते हैं, मैं भी नेता मानता हूँ। तो थोड़े बहुत जो डिफरेंसेस होते हैं वो कई बार लोग जो है निकल के बाहर निकाल देते हैं, अपनी भड़ास निकालते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। कुल मिला के विचारधारा जो है वो इस मामले लेके एक है कि हमारे नेता एक है, हमारा झंडा एक है, हमारी पार्टी एक है, तो उसको मजबूती के लिए कार्य हम कर रहे हैं। करीब 8 महीने बाद लोकसभा चुनाव हैं, उसके बाद फिर 2014 में ही विधानसभा चुनाव हैं। क्या इस तरह के तेवर पार्टी को अच्छी पोजीशन में रख पाएंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि विभिन्न विचारों के लोग पार्टी में हैं, कोई एक व्यक्ति की पार्टी तो है नहीं है। अपने विचार को रखते हैं और सीमा में रहकर कोई अपनी बात करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जहाँ तक हो सके को अपनी बात कहनी है तो हम अपने पार्टी अध्यक्ष को जाके कह सकते हैं, पार्टी फोरम में ये बात कह सकते हैं। मीडिया के आगे तो हमें नहीं जाना चाहिए। जहाँ तक कोशिश ये रहनी चाहिए कि मीडिया के सामने आ जाए, जो बात कहें अपने इंटरनली बात करें। बहुत सीनियर नेता बलबीर पाल शाह, उन्होंने इस्तीफा दिया, आप उनसे मिलने गए जी। उसके बाद आपने कहा कि मैं इनकी भावनाएं मुख्यमंत्री तक पहुंचा दूंगा, मामला भी सॉर्ट आउट हो गया है, उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया है। लेकिन क्या ये दबाव की राजनीति नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा था कि बलबीर पाल शाह जो है 5 दफ़ा विधायक रहे हैं और उनकी कुछ डेवलपमेंट को लेकर कुछ समस्याएं थी। वो जाकर मैं उनसे मिला जाकर और मैंने मुख्यमंत्री को बताया कि ये इनकी बातें हैं, ये इनकी समस्या हैं।
मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया, स्वयं वहाँ गए, उसकी बात सुनी और इसको जो भी उनकी बातें थी उस पर कहा कि अमल करेंगे। तो ये डेमोक्रेसी में थोड़ा बहुत तो ये कोई ओम प्रकाश चौटाला की या फिर कुलदीप बिश्नोई की सिंगल मैन पार्टी तो है नहीं है। तो इसमें जो आदान प्रदान है वो चलता रहता है, ये कोई आज की बात नहीं है, पहले वैसा होता रहा। आप भी पीछे असंतुष्ट थे जी, मुझे पता है कि आप थोड़े से मुस्कुराएंगे और उसके बाद कहेंगे नहीं, लेकिन ये सच्चाई है। लेकिन आपने तो इस्तीफ़ा नहीं दिया। असंतुष्ट हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है कि आप इस्तीफ़ा दे दें। अब साहब हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है। मेरी सोच ये थी कि हम जो है इस मामले को हाईकमांड तक ले गए। जैसे हमारे यूनिवर्सिटी का मामला था तो हमने हाईकमांड के नोटिस में ला के दिया और थोड़ा बहुत हमने अपना दबाव भी बनाया इस बात को लेकर कि भी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। और मुख्यमंत्री रेवाड़ी आए, वहाँ घोषणा करी, उसका ऑर्डिनेंस भी हो गया है और मैं समझता हूँ कि एक महत्वपूर्ण जो मांग थी वो इलाके की पूर्ण हुई। तो मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था, मेरा तो केवल ये था कि भी इलाके के अंदर अगर यूनिवर्सिटी आती है तो केवल एक ज़िले का फ़ायदा नहीं था, उसमें 4 ज़िले का फ़ायदा होता है। एक बार आपसे इसी तरह लंबी बातचीत हुई थी तो उसमें आपने कहा था कि राव इंद्रजीत मेरे बड़े भाई हैं, तो आपके बड़े भाई असंतुष्ट क्यों हैं? अब ये तो उनसे पूछ लीजिए असंतुष्ट क्यों है। मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने बातें कही वो ज़रूरत से ज़्यादा वो बात कह गए। जो मैं समझता हूँ कि एक सीनियर नेता होने के नाते जिस प्रकार से उन्होंने जो रॉबर्ट वडेरा जी के बारे में कोई बात कही, मैं समझता हूँ कि वो 4 साल तक उसके बारे में कोई बात कही नहीं उन्होंने। मैं समझता हूँ उनकी कोई स्कीम है जो वही जानते हैं कि क्या स्कीम है उनकी, किस बात के लेकर ये मुद्दा उन्होंने उठाया। मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं था उनका उठाना। कोई अगर बात थी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारी, उनसे जाके मिल लेते, लेकिन मीडिया के सामने जाकर जो उन्होंने बात करी वो नहीं करनी चाहिए थी। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद भी बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव से बातचीत जारी रखेंगे। वहाँ पर हमने थाने खोले हैं और वो सही रूप से चल भी रहे हैं और काफ़ी जगह उन्होंने जो है चोरियाँ भी पकड़ी हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादा चोरी है।